आविः सन्निहितं गुहाचरं नाम महत् पदम् अत्र एतत् समर्पितम्। एतत् प्राणन्निमिषच्च यद् एतत् जानतः सदा सद्वरेण्यं परम प्रज्ञान यद वरिष्ठम प्रजानाम। कहती है कहते आभि ही सन्निहितम। आवियन प्रकाश स्वरूप परमात्मा है। ऐसे यहाँ पर आवि शब्द जो है प्रकाशवाची है। ऐसे परमात्मा कैसे प्रकाश स्वरूप है। कहते सन्निहितम सम्यक रूप से निहित स्थित है। कहाँ पर है प्राणियों के हृदय में स्थित है परमात्मा। और कहते हैं गुहा चरम। वो परमात्मा कैसे गुहा में विचरण करता रहता है अवस्थित रहता है। और कहते हैं गुहा चरम नाम वाला है। महत पदम महान महत पदम अत्र एतत् समर्पितम। कहते महच्च पदम च महा अरे सर्व से महत्व होने से पद है। कैसे है परमात्मा महत है और पद है। तो पद देती थी पदम जिसको प्राप्त किया जाए उसको पद बोलते हैं। ऐसा जो पद स्वरूप परमात्मा है अत्र इस अधिष्ठान रूप परमात्मा में ब्रह्म में एतत् समर्पितम संपूर्ण जगत है उसी में स्थित है कल्पित है। अधिष्ठान रूप जो परमात्मा है उसी परमात्मा में संपूर्ण जगत कैसा है कल्पित है। और प्राण आदि सारे भी उसी में कल्पित हैं अवस्थित है। जैसे रस्सी रूप अधिष्ठान में कल्पित है उसी प्रकार से इस परमात्मा में संपूर्ण जगत कल्पित है। एतत् प्राणन एजत चेष्टा करता हुआ परमात्मा की सत्ता के द्वारा संपूर्ण व्यक्ति इसी परमात्मा की शक्ति से चेष्टा करते हैं। तो यहाँ पर कहता है एजत पक्षी आदि क्या करते हैं एज कंपनी धातु है उससे एज शब्द बना है। तो जैसे पक्षी आदि आकाश में उड़ते हैं उसी परमात्मा की सत्ता से ही उड़ते हैं। अर्थात परमात्मा उनमें अनुस्यूत है अवस्थित है। और कहते हैं प्राणन मनुष्य आदि प्राणन क्रिया करते हैं। पक्षी आदि प्राणन भी क्रिया करते हैं और आकाश में उड़ते हैं। और मनुष्य आदि अरे प्राणन अपानन आदि क्रिया करते हैं। निमिषा कहते हैं निमिष अरे निमेष उन्मेष पलक गिराना और झपकाना गिराना उगाना ये सारे उसी परमात्मा में ही अवस्थित है। यद एतद जो कुछ भी है जो कुछ भी दिख रहा है सारा वह उसी परमात्मा में अवस्थित है। तो यहाँ पर जानता हे शिष्य तुम उसी परमात्मा को जानो। वह परमात्मा कैसे है सद असद वरेण्यम। जो दिख रहा है वह भी उसी में कल्पित है जो नहीं दिख रहा है उसी में कल्पित है। अर्थात जो पृथ्वी जल तेज वह जो दिख रहे हैं वह भी उसी परमात्मा में कल्पित है। और आकाश और जो वायु है जो चक्षु इंद्रिय के द्वारा नहीं देखे जाते वह भी उसी परमात्मा में ही कल्पित हैं। और कहते हैं कहते वरेण्यम है परमात्मा वर्ण करने की योग्य चिंतन करने की योग्य जानने की योग्य परम विज्ञानात यद वरिष्ठम प्रजानानाम। कहते प्रजानाहम विज्ञानात यद परमात्मा वरिष्ठम परम श्रेष्ठ है। परमात्मा जो सामान्य विज्ञान से जो परमात्मा का विज्ञान कहते उत्कृष्ट है। कहते हैं प्रजाओं के विज्ञान से प्रजाओं के ज्ञान से प्रजाओं के जीवों के ज्ञान से वह परमात्मा कैसे सबसे श्रेष्ठ है और महान है और बरतम है। वरिष्ठम का अर्थ कर दिया यहाँ पर बरतम है। संपूर्ण पदार्थों के मध्य में अवस्थित रहता है और संपूर्ण पदार्थों से श्रेष्ठ है। तो एक ब्रह्म है। और चक्षु आदि इंद्रियों का वह विषय नहीं होता। वह परमात्मा कैसे है चक्षु आदि इंद्रियों का वह विषय नहीं बनता। ऐसे परमात्मा को हे शिष्यगण आप सभी जाने चिंतन करें। विद्य है ना जानता तुम जानो। यहाँ पर इस प्रकार से जानता है यहाँ पर संबोधन कर दिया।
हे शिष्यगण तुम जानो। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, कहते अरूपम सद अक्षरम केन प्रकारेण विज्ञेयम इति उच्यते। कहते जो नाम रूप से रहते परमात्मा है, सद है, अक्षर है, किस प्रकार के द्वारा जानने योग्य है, इति उच्यते, उसके विषय में श्रुति कहती है, इति हम कहते हैं। आदि ही प्रकाशम, आदि शब्द का अर्थ प्रकाशम, सन्निहितम बागादि उपाधि भिर ज्वलति भ्राजति इति श्रुति अंतरात शब्दादीन उपलभ्यमान बद अभासते। तो यहाँ पर कहते हैं जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा कैसे है, आवियन प्रकाश, वह परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, सन्निहित है। तो यहाँ पर कहते हैं सन्निहित है, यानी बाघ आदि उपाधियों के द्वारा जाना जाता है। बाघ आदि उपाधियों के द्वारा जलती, ये दूसरी कोई श्रुति है। बाघ आदियों के नजदीक में उपाधि के द्वारा ही उसकी अवस्थिति सिद्धि होती है कि बाघ आदि कार्य कर रहे हैं, पांच ज्ञानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय है जो जान रहे हैं, तो जानने वाला कौन है, साक्षी चेतन परमात्मा है। तो उपाधि, तो यहाँ पर कहते हैं बाघ आदि उपाधियों के द्वारा मान तो ज्वलती प्रकाशती भ्राजती, ज्वलती का अर्थ यानी भ्राजती, ये कोई दूसरी श्रुति है। दूसरी श्रुति से भी परमात्मा अवस्थित रहता, बाघ आदि इंद्रियों का साक्षी है। तो इसे श्रुति अंतराल दूसरी श्रुति के द्वारा शब्दाधीन, शब्दादियों को उपलब्ध मानो उपलब्ध करता हुआ सा उपाधि को लेकर के अभासते, वह परमात्मा अभाषित होता है। तो यहाँ पर कहते हैं एक अरे उसमें विष्णु पुराण में श्लोक आया है, कहते यद अस्ति यद भाति तद आत्म रूपम न अन्यत् ततो भाति न च अन्यद अस्ति स्वभाव संवित प्रतिभाति केवलम ग्राह्य गृहीता इति मृषा एव कल्पना। ये विष्णु पुराण का श्लोक है। कहते जो है यद अस्ति वह परमात्मा है, यद भाति वह परमात्मा है और वही भाषित होता है, तद आत्म रूपम वह सब कुछ बना हुआ है, न अन्यत ततो भाति उस परमात्मा से कुछ भिन्न नहीं है, न भाति न अस्ति, ना तो उससे कोई भिन्न भाषित होता है और ना कोई अस्थि है। कहते परमात्मा स्वभाव से ही संवित है, प्रतिभाति है, सभी को प्रकाशन करने वाला है और ग्राह्य केवल स्वभाव से ही संवित है। कहते ग्राह्य जो गृहीता है वो मृषा ही कल्पना है, ऐसा विष्णु पुराण में वर्णन किया गया। इस प्रकार से परमात्मा कैसा आदि स्वरूप बना है। अब यह जो परमात्मा आगे कहते हैं किस प्रकार के द्वारा किस इंद्रियों के माध्यम से भाषित होता है। कहते दर्शन श्रवण मनन विज्ञान आदि उपाधि धर्मेर आविर्भूतम सल लक्ष्यते हृदय ही सर्व प्राणी नाम। तो यहाँ पर कहते हैं दर्शन के द्वारा, श्रवण मनन विज्ञान आदि उपाधि रूप धर्मों के द्वारा, जो जो इंद्रिय हैं ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय और अंतःकरण आदि उपाधि धर्मों के द्वारा वह परमात्मा आविर्भूत होता है, इन सत्य रूप से लक्षित होता है। कहते हैं परमात्मा सर्व प्राणी नाम हृदय, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में सत्य रूप से अवस्थित रहता है और इंद्रियों के माध्यम से उसकी सत्ता प्रतीत होती है कि परमात्मा है, जानने वाला कोई एक चेतन परमात्मा है। तो वह परमात्मा कौन है, निर्विशेष ब्रह्म है। इस प्रकार से वह संपूर्ण प्राणियों के हृदय में अवस्थित रहता है और लक्षित होता है। कहते हैं यद एतद आविर्भूतम ब्रह्म सन्निहितम सम्यक स्थितम हृदय ही तत् गुहाचरम नाम गुहायाम चरति दर्शन श्रवणादि प्रकारेर गुहाचरम इति प्रख्यातम। है जो परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के हृदय में अवस्थित है, आविर्भूत होता है, वह ब्रह्म सन्निहित है। तो हृदय में सन्निहित है तो कहते सम्यक स्थितम हृदय, सम्यक रूप से स्थित है। तो सन्निहित का अर्थ का दिया सम्यक रूप से स्थितम, निहित का अर्थ का दिया स्थित है और सम का अर्थ का दिया सम्यक रूप से। यह परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के हृदय में अवस्थित रहता है। वही परमात्मा गुहाचरम नाम वाला है, इन गुहायाम चरति, गुहा में बुद्धि रूप गुहा में हृदयाकाश में अवस्थित रहता है, वहीं पर उसकी उपलब्धि होती है परमात्मा की। कहते हैं दर्शन श्रवण आदि प्रकारों के द्वारा, है ना, पांच ज्ञानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय और अंतःकरण आदि के द्वारा वह गुहाचरण नाम से प्रख्यात है लोक में।
कहते महत सर्व महत्वात, तो महत्व मतलब सभी से महत्व, आकाश सबसे बड़ा है, उससे भी वो बड़ा है, परमात्मा सभी से महान है। कहते हैं पदम, पदम शब्द यहाँ पर कर्म प्रधान वाला है, तो पद्यति पदम, जिसका जो प्राप्त किया जाए उसको पदम बोलते हैं। तो प्राप्त करने के योग्य है, किसके द्वारा? सर्वणिति, सभी के द्वारा प्राप्त करने योग्य है परमात्मा, यानी सभी के द्वारा जानने योग्य है परमात्मा। सर्व पदार्थ आस्पदत्वात्, कहते संपूर्ण पदार्थों का अधिष्ठान है, इसी हेतु से संपूर्ण पदार्थों का अधिष्ठान होने से, आस्पद होने से है परमात्मा जानने योग्य है, सभी में अनुस्यूत है। कथम तन महत पदम इत्युच्यते, कैसे उस परमात्मा को महान पद कहा जाता है, तो इसको लेकर कहते हैं उच्यते कहते हैं। ये तो जिस हेतु से अत्र अस्मिन् ब्रह्मणि एतत् सर्वं समर्पितं प्रवेशितं रत नाभु इव अर्ह, कहते हैं अतो, जिस हेतु से महान पद है, इस हेतु से अत्र अस्मिन् परमात्मा में, ब्रह्म में, एतत् संपूर्ण जगत सर्वम समर्पितम, है न, समर्पितम का अर्थ कर दिया प्रवेशितम, उसी में प्रविष्ट हुआ है। जैसे रस्सी में सर्प उसी से उत्पन्न होता है, उसी में लीन हो जाता है, उसी प्रकार से है परमात्मा में ही संपूर्ण जगत प्रवेश किया हुआ है। उदाहरण देते हैं, रथ नाव इव अरा, जैसे रथ की नाभि में अरा अर्पित रहते हैं, यानी जैसे गाड़ी के पहिया में उस छेद में अरे यानी डंडे डंडे उसमें प्रवेश कर जाते हैं, उसी प्रकार से संपूर्ण जगत उसी अधिष्ठान रूप परमात्मा में प्रवेश किया हुआ है। तो यहाँ पर कहते हैं जैसे मोटरसाइकिल आदि है उसमें भी ये डंडे आदि रहते हैं, वो बीच की जो घूमने वाली है उसमें क्या कर देते हैं, वो ही नाभि कहलाती है, उसमें ये लंबे लंबे तार रहते हैं, वह अरे कहलाते हैं। तो अरे उसे घूमने वाली चक्का में छेद वाले में प्रवेश कर जाते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा में संपूर्ण जगत प्रवेश किया हुआ है। सा है यत चलती चलत, ये जत का अर्थ यदि कंपनी धातु, तो कार्य का भी ये चल, यदि कंपनी है चलने अर्थ में, तो चलत है कौन है? पक्षी आदि, पक्षी है, मनुष्य आदि है, 2 पैर वाले 4 पैर वाले आदि चलते हैं और उड़ते भी हैं, तो कहते हैं, तो मनुष्य आदि भी जाते हैं। प्राणत है प्राणीति, प्राणीति इति ही प्राणापानादि आदि मन मनुष्य पशुआदि। तो यहाँ पर कहते हैं प्राणन मन का, तो प्राणन प्राणीति प्राणन, जो प्राणन क्रिया करता है, चेष्टा करता है प्राण अपान आदि के माध्यम से, तो प्राण अपान आदि वाला जो है मनुष्य पशु आदि प्राणन, श्वास लेता है, श्वास देता है, छोड़ता है, लेता है, और पक्षी भी श्वास लेते हैं, सभी जीव जंतु श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो चेष्टा, और प्राण शब्द का अर्थ चेष्टा भी है। तो इस प्रकार से मनुष्य पशु आदि जितनी भी जगत है वह सारे प्राणी जीव जंतु हैं, प्राण अपान आदि क्रिया करते हैं, ये जो करने वाले हैं वो सारे उसी परमात्मा में कल्पित हैं। निमिषच्चा यत, निमेष आदि क्रियावत, निमिषच्च मतलब है जो निमेष आदि क्रिया है, यानी पलक गिराना, पलक झुकाना, गिराना उगाना। यच्चा अनिमिषित, मिषत यानी क्रियाशील, और निमिष मिषत का अर्थ है क्रियाशील, चेष्टा करना, क्योंकि चेष्टा भी वही करता है, उसको लेकर के परमात्मा को लेकर के ही चेष्टा होती है, परमात्मा को लेकर चेष्टा होती है, और परमात्मा को लेकर के चेष्टा नहीं होती है। अतः जगत प्राणादि क्रिया, जगत है प्राण को लेकर चेष्टा होती है, प्राण नहीं है तो चेष्टा भी नहीं होती। तो परमात्मा प्राण को लेकर चेष्टा करते हैं, प्राण उपाधि से हटा दिया तो चेष्टा भी नहीं करता, अवस्थित रहता है। तो निमिष अनिमिष क्रिया के समान, निमिष आदि क्रिया, पलक गिराना, पलक झुकाना आदि उसी परमात्मा में कल्पित हैं। च शब्दात समस्तम एतद अत्र एव ब्रह्मणि समर्पितम, तो कहते हैं च शब्द से, तो च शब्द से निमिषच्च में श्रुति में च शब्द आया, उससे यह संपूर्ण जगत उसी में ही कल्पित है, ब्रह्मणि समर्पितम, ब्रह्म में ही
यह समर्पित है, कल्पित है, अवस्थित है। ऐसे अधिष्ठान रूप रस्सी में ही सर्प अवस्थित है, कल्पित है। इसी प्रकार से संपूर्ण जगत उसी ब्रह्म में ही कल्पित है। जैसे पृथ्वी के ऊपर ही संपूर्ण पेड़ पौधे मनुष्य आदि रहते हैं। सभी के आधार पृथ्वी है। जिस प्रकार से मनुष्य है आदि पृथ्वी के ऊपर रहने वाले जीव जंतु का आधार पृथ्वी है, उसी प्रकार से संपूर्ण जगत इसी परमात्मा में समर्पित है, कल्पित है, अवस्थित है। एतद् यद आस्पदम सर्वं जानता हे शिष्य अवगच्छता तद आत्मभूतम भवताम सदा सत स्वरूपम। कहते हैं हे शिष्य तुम है परमात्मा, एतत् परमात्मा यद आस्पदम संपूर्ण जगत का अधिष्ठान है। आस्पद यानी अधिष्ठान है। हे शिष्य अवगच्छता अर्थात है जब संपूर्ण जगत का अधिष्ठान है तो तुम भी उसी में अवस्थित है। इस प्रकार से तद आत्मभूतम भवताम उस परमात्मा के साथ एक ही भूत हो जाओ। वह परमात्मा ही सदा सत स्वरूप वाला है। मतलब कहते हैं यहाँ पर तद आत्मभूतम अर्थात उस परमात्मा के साथ एक ही भूत हो जाओ, अतः उस परमात्मा को जान लो। इस प्रकार से चिंतन करो कि परमात्मा ही संपूर्ण जगत का अधिष्ठान है, उसी में ही सारा जगत कल्पित रहता है। वह परमात्मा तुम ही हो, तो अपने आप को परमात्मा के साथ एक ही भूत कर लो, आत्मभूत हो जाओ। तो आत्मस्वभूतम स्वरूपभूत हो जाओ, परमात्मा के साथ एक ही भूत हो जाओ। परमात्मा को इस प्रकार से चिंतन करो। वह परमात्मा सद असद स्वरूप वाला है, अतः जो सद असद रूप है उसी में कल्पित है। कहते हैं सद असत और मूर्ता मूर्तयो। कहते हैं सत असत किसको बोलते हैं? मूर्त अमूर्त। मूर्त होते हैं जो दिखते हैं, अमूर्त वो हैं जो दिखते नहीं है। पृथ्वी जल तेज ये मूर्त कहलाते हैं क्योंकि ये दिखते हैं। मूर्ति मूर्त है मूर्ति, जो नहीं दिखते हैं आकाश और वायु अमूर्त कहलाते हैं। कहते हैं स्थूल सूक्ष्मयोस, जो स्थूल है सूक्ष्म है वो मूर्तामूर्त कहलाते हैं, सदासत कहलाते हैं। कहते तद व्यतिरेकण अभावात है, वह मूर्तामूर्त भी उससे भिन्न नहीं है। और तद सूक्ष्म और स्थूल से व्यतिरिक्त अभाव होने से स्थूल सूक्ष्म सदासत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश उसी में ही कल्पित हैं, परमात्मा ही कल्पित है। वरेण्यम वरणीयम तद एव ही सर्वस्य नित्यत्वात् प्रार्थनीयम। कहते हुए परमात्मा वर्णीय है, वर्ण करने के योग्य है। तद वह ही क्योंकि सब कुछ परमात्मा ही बना हुआ है, इसी हेतु से वह सभी के लिए वर्ण करने के योग्य है नित्य होने से। और प्रार्थनीयम नित्य होने से प्रार्थनीय और सभी के लिए वर्ण करने के योग्य है, वर्ण करना चाहिए, अतः उसी का चिंतन करना चाहिए। परम यानी व्यतिरिक्तम विज्ञानात् प्रजानाम इति विभेतिन संबंध। कहते हैं प्रजानाम के साथ विज्ञान का संबंध जोड़ लेना चाहिए। परम परम विज्ञानात् प्रजानाम इस प्रकार से जोड़ लेना चाहिए कि परम यानी व्यतिरिक्तम विज्ञान प्रजाओं के विज्ञान से वह पर है। अतः प्रजाओं का जो विज्ञान है तो सीमित होता है, वह असीमित है। यत लौकिक विज्ञान अगोचरम इति अर्थः। कहते जो लौकिक विज्ञान है उससे वह विषय नहीं बनता, लौकिक विज्ञान के द्वारा विषय नहीं बनता। पांच इंद्रिया पांच कर्मेंद्रिय के द्वारा ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के द्वारा वह परमात्मा विषय नहीं होता। और लौकिक विषय वाले सामान्य पांच इंद्रिय पांच कर्मेंद्रियों के माध्यम से अंतःकरण के माध्यम से सामान्य विषय को ही जानते हैं, सामान्य विज्ञान वाले जीव जंतु होते हैं। उपनिषद के द्वारा ही परमात्मा का ज्ञान होता है, इसलिए लौकिक विज्ञान का वह विषय नहीं बनता। यद जो परमात्मा वरिष्ठम वरतम सबसे श्रेष्ठ है, हजारों अनेकों में से एक को निर्धारण करने के लिए तम प्रत्यय आता है, दो में से एक को निर्धारण करने के लिए तर प्रत्यय आता है, तरप है। और बहुत सौ में से एक को निर्धारण करने के लिए तम प्रत्यय आता है। तो यहाँ पर वर्तमम तो बहुत वरिष्ठ और वर्तमम सबसे श्रेष्ठ, वर्ण करने के योग में सबसे श्रेष्ठ है।
यानी सर्व पदार्थेषु वरेषु, जितने वर्ण करने के योग पदार्थ उन पदार्थों के मध्य में ये सबसे वर्तम है, वर्ण करने के योग्य है। यह तद ही एकम ब्रह्म अतिशयन परम सर्वदोष रहितत्वात्, वह एक जो ब्रह्म है अतिशय रूप से अतिशय रूप से सबसे श्रेष्ठ और संपूर्ण दोष से रहित होने के कारण वह वर्ण करने के योग्य है। इस प्रकार से भगवान भास्कर ने इस पहले मंत्र का श्रुति का व्याख्यान किया। अब आगे कहते हैं कि परमात्मा में ही और ये संपूर्ण जगत कल्पित है, उसको लेकर के भी कहते हैं यद अर्चिमद यद अणुभ्यो अणुचा यस्मिन् लोकः निहिता लोकिनश्च तद एतद अक्षरम ब्रह्म सह प्राणसे तद उबांग मनः। तद एतत् सत्यम तद अमृतम तद वेदव्यम सौम्य विद्धि। तो यहाँ पर कहते हैं है परमात्मा उपाधि को लेकर के अर्चिमद है, प्रकाश करने वाला है। अर्थात जो सूर्य आदि चंद्रमा प्रकाश करते हैं वे उसी परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पहले सूर्य चंद्रमा ब्रह्म की से प्रकाश देते हैं, फिर ब्रह्म से प्रकाश लेकर के जगत को प्रकाशन करते हैं, इसलिए वे परमात्मा उपाधि को लेकर के प्रकाश करने वाला है कहते हैं। और परमात्मा कहते हैं अणुभ्यो अणु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। महा तो ऊपर दे दिया और नीचे अब यहाँ पर अणु बोल दिया, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, ऊपर महान से भी महान था। यस्मिन् च लोका निहिता लोकिनस्य, यस्मिन् परमात्मा नहीं अधिष्ठान है, इसी अधिष्ठान रूप परमात्मा में लोक है, लोक में रहने वाले जितने भी प्राणी वर्ग है उसी परमात्मा में ही कल्पित हैं। जो लोक में प्राणी रहते हैं वो लोग सारी उसी परमात्मा में निहित रहते हैं, कल्पित हैं। तद एतद अक्षरम ब्रह्म स प्राणस, कहते वह एतद जो वह है, तद यानी वह एतद यानी है अक्षर ब्रह्म है, स प्राण वह अक्षर ब्रह्म है, उपाधि को लेकर के प्राण हिरण्यगर बन जाता है, अध्यात्म में प्राण बन जाता है और अध्यात्म में प्राण उपलब्ध से सारी इंद्रियां हो जाती हैं और अधिदेवत्व में हिरण्यगर बन जाता है। तद वह परमात्मा ओ बांग मन, वाणी और मन, वाणी सारी कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय, मन यानी अंतकरण, वह परमात्मा ही है। तद एतद सत्यम, वह परमात्मा ही सत्य है, ये तीनों कालों में रहता है। तद एन वह एतद है सत्य, तद वह ही अमृत है। हे सौम्य, उसी परम है ही परमात्मा जानने योग्य है। तद वेदव्यम, वह परमात्मा जानने के योग्य है, इसलिए जानने के लिए योग्य होने कारण, जानने योग्य होने कारण, इसलिए हे सौम्य विद्धि, तुम विद्यार्थ तुम उसी परमात्मा का चिंतन करो, जानो वह परमात्मा ही सत्य है, वह परमात्मा ही सब कुछ बना हुआ है। इस प्रकार से श्रुति रूप आचार्य शिष्य को उपदेश करते हैं। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं तो कहते हैं किंच और भी यद अर्चिमद दीप्तिमद, है परमात्मा उपाधि को लेकर के अच्छी वाला है, दीप्ति वाला है। तो कहते हैं तद दीप्त्या आदित्यादि दीप्यते इति, उसकी दीप्ति के द्वारा, उस परमात्मा की दीप्ति के द्वारा आदित्य आदि भी प्रकाशित होते हैं। आदित्य आदि दीप्यते, आदित्य भगवान, आदित्य चंद्रमा अग्नि आदि दीप्यते यानी प्रकाशित होते हैं और सो पर प्रकाशित है। आदित्य भगवान चंद्र आदित्य है,
पर प्रकाशक है, स्व का भी प्रकाशन करता है, जगत का भी प्रकाशन करता है। तो वह परमात्मा की सत्ता को लेकर के आकाश स्वयं का भी प्रकाशन करता है, जगत का प्रकाशन करता है। तो आकाश आदि को सत्ता प्रदान करने के कारण वह परमात्मा क्या है, दीप्ति वाला है, उपाधि को लेकर के दीप्ति वाला ब्रह्म है, प्रकाश स्वरूप है उपाधि को लेकर के। किंच और भी यदि अणुभ्या श्यामकादिभ्यो अपि अणु च सूक्ष्मम, कहता और भी प्रकाशन करने वाला उपाधि को लेकर और भी जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म है। तो श्यामा चावल होते हैं, वो मूर्धाना, जो मूर्धाना होता है वो बारीक बारीक होता है, फलाहार में काम आता है। आज एकादशी है तो एकादशी को देना व्रत वाले व्यक्ति उस मूर्धाना चावल को बनाते हैं। कोदो कुटकी आदि मंडला जिले में जो पैदा होते हैं खूब, ऐसे जो श्यामक चावल आदि हैं वो सूक्ष्म है, और से उससे भी सूक्ष्म है ये परमात्मा। तो श्वेताश्वर उपनिषद में तो बहुत वर्णन किया सूक्ष्म का भी, जीव का ही सूक्ष्म का वर्णन किया। कहते बालाग्र सत भागस्य सतता कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेय सचा अनंताय कल्पते। बाल के अग्रभाग, बाल का जो अग्रभाग है सूक्ष्म है, उसके अग्रभाग लीजिए, उसके 100 टुकड़े कर दीजिए, 100 टुकड़े में से एक टुकड़ा ले लीजिए, फिर एक टुकड़े का पुनः 100 टुकड़े कर दीजिए, उसका एक टुकड़ा लीजिए, तब वह जीव संज्ञा होती है और वह भी अनंत शक्ति वाला है। ऐसा श्वेताश्वर उपनिषद में जीव संज्ञा का सामान्य अर्थ किया है। तो यहाँ पर तो और मोटा अर्थ कर दिया, श्याम अणु से सूक्ष्म। फिर च शब्दात है, वहां पर च श्रुति में च शब्द आया, अणुभ्या अणु च, तो च शब्द से स्थूल से विस्थूल, अणुरणीयान वह तो वहियान श्रुति आती है। वह परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। च शब्द से स्थूलेभ्यो अपि अतिशयन स्थूलम पृथ्व्यादिभ्या, स्थूलों से भी स्थूल है, जैसे पृथ्वी आदि स्थूल है उससे भी वही स्थूल है परमात्मा। यस्मिन लोकः भू आदयो निहिता स्थिता, कहते हैं जिस परमात्मा में, अधिष्ठान परमात्मा में जो लोक हैं भूर आदि हैं वो निहिता है, स्थित है, उसी परमात्मा में ही कल्पित हैं, अधिष्ठान रूप परमात्मा में कल्पित है, स्थित है। एचः लोकिनो लोक निवासिनो मनुष्यादयः चैतन्य आश्रय ही सर्वे प्रसिद्धा, कहते हैं जो लोकिनो है, लोक निवासिनो, लोग जो पृथ्वी आदि लोग हैं उसमें रहने वाले जो प्राणी हैं मनुष्य आदि, वे सारे प्राणी उसी परमात्मा में कल्पित हैं। चैतन्य आश्रय ही सर्वे प्रसिद्ध, कहते हैं सारे प्राणी चैतन्य को आश्रय करके अवस्थित रहते हैं। जितने भी लोग के प्राणी हैं चैतन्य को आश्रय करके, अधिष्ठान रूप चैतन्य सत्ता को आश्रय करके ही रहते हैं। तद एतत् सर्वे आश्रयम अक्षरम ब्रह्म सा प्राणस्य तद उ वांग मनो वाक्च मनश्च सर्वाणि च करणानि तद उ अंतश्चैतन्यम चैतन्य आश्रयो ही प्राण इंद्रियादि सर्वसंगात प्राणस्य प्राणम इति श्रुति अंतरात, कहते वे परमात्मा तद एतत् परमात्मा सर्वासम संपूर्ण जगत का अधिष्ठान है, वे अक्षर है, ब्रह्म सब है परमात्मा, उपाधि को लेकर के प्राण समष्टि में हिरण्यगर्भ, व्यष्टि में प्राण इंद्रिय आदि बन जाता है, तद वह परमात्मा बांग मन है ना, बांग और मन, बाग से मन से बांग मन, इन सर्वाणी कर्णानी उपलक्षण, जो बाग और मन कैसे सारे कर्ण और अंतःकरण का उपलक्षण है, वे सारे कर्ण परमात्मा ही बनता है। तद उ तो श्रुति में उ कर दिया, उ शब्द का भगवान वास्तव में अर्थ भी अंता चैतन्यम, वह प्राण उ मतलब परमात्मा है
पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय अंतःकरण के भीतर अवस्थित रहता है। चैतन्य अतः सारी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण आदि उसी परमात्मा की सत्ता से सत्तावान होती है। उसी परमात्मा की शक्ति को लेकर के इंद्रिय, अंतःकरण चेष्टा करती है, अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं। तो विषय को ग्रहण करके प्रकाशन करके परमात्मा के सामने भेंट रूप में अवस्थित रख देती हैं। परमात्मा उनको देख करके इस प्रकार से चिदाभास जीवात्मा भोग कर लेता है, साक्षी बन करके उनका भोग कर लेता है, अतः प्रकाशन कर देता है। तो कहते हैं वह परमात्मा के द्वारा, परमात्मा ही इन सबके भीतर रहता है। अतः पांच यानी पांच कर्मेंद्रिय आदि भी परमात्मा में ही कल्पित है। चैतन्य आश्रय ही, क्योंकि जो चैतन्य आश्रय ही संपूर्ण जगत है। प्राण इंद्रिय आदि सर्व संगात है, तो प्राण इंद्रिय आदि संगात वाला ही है जीवात्मा, है ना। उपाधि है पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण और लिंग, पूरा शरीर, लिंग शरीर चैतन्य के आश्रय ही रहता है। इसलिए चैतन्य के प्राण इंद्रिय आदि संगात, संपूर्ण संगात को ही क्या कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। अतः ये सारे उसी में कल्पित है। और सारा जीवात्मा, लिंग शरीर, स्थूल शरीर भी चेतन को आश्रय करके अवस्थित रहता है। इसलिए जो लिंग शरीर, स्थूल शरीर उसी परमात्मा में ही कल्पित है। इसलिए श्रुति कहती है प्राण से प्राणम, वह परमात्मा प्राण का भी प्राण है, यानी षष्ठी वाला प्राण उपाधि है, उसका भी वह प्राण है, क्योंकि सत्ता प्रदान करने वाला है। तो प्राण से प्राणम मतलब वर्तमान जो प्राण है वह चेतन हो गया, और षष्ठी अंत प्राण है वो उसमें कल्पित है। ऐसी श्रुति अंतरात बृहद्रन उपनिषद की श्रुति के द्वारा जाना गया है। यते प्राणादि नाम अंतस्य चैतन्यम अक्षरम तद एतत् सत्यम अविदितम। कहते जो प्राण आदियों के भीतर रहता है चेतन परमात्मा, वह अक्षर ब्रह्म है, तद वही सत्य है, अवितत है। वितत का होते हैं बी यानी विगता, निर्गता, तथा भाव जिससे, उसको बोलते हैं वितत यानी मिथ्या, जो मिथ्या नहीं है उसको बोलते हैं अवितत यानी सत्य है परमात्मा। अतो इसी हेतु से सत्य होने कारण अमृतम अविनाशी तद वेदव्यम मनसा ताड़ितव्यम। कहते हैं जो अमृत है, वितत न होने कारण अमृत है, इसीलिए अविनाशी है। अविनाशी होने कारण है वह परमात्मा वेदव्यम जानना चाहिए। किसके द्वारा? मनसा ताड़ितव्यम, मन के द्वारा चिंतन करना चाहिए। मनसा एव दृष्टव्यम, श्रुति कहती है मन के द्वारा जानने योग्य है परमात्मा, क्योंकि जानने का साधन कौन है? मन है। इसी मन के द्वारा शुद्ध अंतःकरण के द्वारा चिंतन करना चाहिए। अशुद्ध अंतःकरण के द्वारा वह विषय नहीं बनता, नहीं जाना जाता। जिसका अंतःकरण शुद्ध है, निर्मल है, वेदांत का श्रवण करता है, उसी के द्वारा ही वह परमात्मा मन के माध्यम से चिंतन हो जाता है और लक्षित हो जाता है। मन को साधन बना करके परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। निर्विशेष शुद्ध अंतःकरण के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तस्मिन् मन समाधानम कर्तव्यम इति अर्थः। कहते हैं उस परमात्मा में मन का समाधान सम्यक रूप से आधानम, उसमें स्थित कर लेना चाहिए, समाधि लगा लेना चाहिए, समाधि लगा लेना चाहिए। सम्यक रूप से आदि समाधि, आधानम समाधानम, सम्यक रूपेण आधानम समाधानम। इसलिए उस परमात्मा में आधान का और असमन्तात है, ऐसे सम्यक रूपेण असमन्तात धानम आदानम इति समाधानम, यानी दूसरे का चिंतन न करता हुआ, अन्य पांच ज्ञानेंद्रियों के जो विषय होते हैं उनका चिंतन न करता हुआ मात्र आत्मा का चिंतन करना ही समाधान कहलाता है, समाधि कहलाती है। उसी अधिष्ठान रूप परमात्मा में मन का चिंतन करना चाहिए, तेल धारा के समान निध्यासन करना चाहिए। कहते यस्माद् एवं ही सौम्य विद्धि अक्षरे चेतः समाधत्वा। इस परमात्मा से ही संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, इसी में कल्पित है, इसी में लीन हो जाता है। इसी हेतु से एवं प्रकार से हे सौम्य विद्धि तुम जानो, यानी अक्षरे चेतः समाधत्वा, अक्षर परमात्मा में अपने मन को, अंतःकरण को समाधान करो, लगा दो, जोड़ लो। इस प्रकार से श्रुति
उपदेश करती है, विधि लिंग आज्ञा देती है। श्रुति रूप जो आचार्य हैं वह अपने शिष्य को कहते हैं, हे शिष्य हे सौम्य इसी परमात्मा में अपने मन को एकाग्र करो, लगा लो, इसी का चिंतन करो। इस प्रकार से आज्ञा देती है श्रुति। अब भगवान भाष्यकार इस जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी था उसके विषय में श्रुति ने वर्णन कर दिया कि जो उत्तम अधिकारी इस प्रकार से चिंतन कर लेगा तो चिंतन करके उसको ज्ञान हो जाता है। उत्तम अधिकारी के लिए जिसने पूर्व कल्पों में अथवा पूर्व जन्मों में बहुत साधना करी थी, साधना करने के कारण उसका अंतकरण शुद्ध था, इसलिए श्रुति के द्वारा श्रुति रूप आचार्य के माध्यम से एक बार उपदेश करने से, एक दो बार उपदेश करने से उसको ज्ञान हो जाता है। किंतु जिनका पूर्व जन्मों में अंतकरण शुद्ध नहीं हुआ था, इस जन्म में अंतकरण शुद्धि थोड़ी हो गई है और पूरा मन एकाग्र नहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति के लिए अंतकरण शुद्धि के लिए और उपासना के लिए, उपासना के माध्यम से अंतकरण शुद्ध हो जाएगा और अंतकरण शुद्ध हो जाने के पश्चात फिर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो साधना से युक्त होकर के ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं मध्यम अधिकारी के लिए। उत्तम अधिकारी के लिए तो उपदेश हो गया, अब मध्यम अधिकारी के लिए कहते हैं कि इस प्रकार से मन को एकाग्र करके चिंतन करके उपासना करके आत्म कल्याण साधक कर लेता है। उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं, धनुर्हे गृहीत्वोपनिषदं महास्त्रम् सरं हि उपासः निशितं संदधीत आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि। तो यहाँ पर कहते हैं, श्रुति कहती है मध्यम अधिकारी के लिए उपदेश करती है। तो यहाँ पर कहती है, हे शिष्यगण से धनुर्भीत्वा, कहते हैं धनु औपनिषदम महाअस्त्रम, उपनिषद भवति औपनिषदम, उपनिषद में जिसका प्रतिपादन किया गया है, उपनिषद में जिसको विशेष महत्व रूप से प्रतिपादन किया गया है। कहाँ पर? एवाक्षरम ब्रह्म, अरे कठोपनिषद में आया है, एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्म लोके महीयते, है ना। ऐसा वर्णन किया है श्रुति ने कि परम एतद ही एव अक्षरम ब्रह्म एतद ही एव अक्षरम परम एतद ही एव अक्षरम ज्ञात्वा यो यद्यच्छति तस्य तत्। यहाँ पर कठोपनिषद का आया है, वह परमात्मा ये अक्षर ही ब्रह्म है, ओमकार रूप अक्षर ही ब्रह्म है, ओमकार ही अक्षर सबसे श्रेष्ठ है। इस ओमकार रूप अक्षर रूप ब्रह्म को जान करके जो साधक जो चाहता है वही उसकी प्राप्ति हो जाती है। दूसरी श्रुति कहती है, एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्म लोके महीयते। यही ओम परमात्मा की प्राप्ति का साधन ये ओमकार है, यही सबसे श्रेष्ठ है, इसी का आलम्बन करना चाहिए। इस आलम्बन को जानकर के साधक ब्रह्म लोग अपने आत्म स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं। और सर्वे वेदा यद पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि यद वदन्ति यदि चंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहण। सारे वेद जिस पद को कहते हैं वह ओमकार ही है। तो ओमकार ब्रह्म भी है और ओमकार साधन भी है। उसी ओमकार को यहाँ पर वर्णन करते हैं जो उपनिषद के द्वारा उपनिषद में होने वाला उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य है, जो महान अस्त्र है। ऐसे महान अस्त्र को, वो महान अस्त्र रूप जो धनुष है, उस धनुष को गृहीत्वा ले करके तो उस अस्त्र के ऊपर क्या करना चाहिए? बाण चलाना चाहिए। जैसे धनुष के ऊपर व्यक्ति बाण चढ़ाता है, उसी प्रकार से ओमकार रूप जो उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य प्रणव है, ओमकार है, ऐसे धनुष को ग्रहण करके, महान अस्त्र को ग्रहण करके उसके ऊपर सर यानी बाण को, जीव रूप जो बाण है उस बाण को चढ़ा देना चाहिए। वह बाण भी कैसा होना चाहिए? कहता उपासना निशितम, उपासना के द्वारा जिसका अंतकरण शुद्ध होगा, ऐसा अथवा नहीं हुआ तो उसका अंतकरण शुद्धि के लिए उपासना करते रहना चाहिए, चिंतन करते रहना चाहिए।
तो उपासा निशितम सरम, आपकी आवाज आपकी आपकी आवाज कट कट के आ रही है, तो समझ में नहीं आ रही थी। आपकी नहीं, आवाज कट कट के आ रही है, इसलिए मेरे को भी समझ में नहीं आ रही। तो देखिए, उपासा निश्चितम, उपासा के द्वारा सूक्ष्म किया गया है, तीक्ष्ण किया गया है। ऐसे जो जीवात्मा है, जैसे बाण को उस पर घिस लिया जाता है, मतलब लोहे के ऊपर घिस करके चौनदार बनाया जाता है, सूक्ष्म बना दिया जाता है, जैसे शत्रु को भेद करने पर एक बार में उसका संहार कर दे। उसी प्रकार से उपासना के द्वारा जीव का अंतकरण शुद्ध कर दिया गया है। ऐसे शुद्ध अंतकरण वाले जो जीवात्मा है, वह वो जीवात्मा यहाँ पर कौन हो गए? बाण है। ऐसे बाण को, जीवात्मा रूप बाण को, जो उपासना के द्वारा अंतकरण जिसका शुद्ध हुआ है अथवा हो रहा है, ऐसे बाण को जिसने अपने ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों को विषय से हटा लिया, ऐसे जीवात्मा रूप बाण को संदधिता संधान करे। धनुष ओमकार रूप धनुष के ऊपर जीवात्मा रूप बाण को रख करके संधान करे, खींचे, कहते आयम यानी खींचे और हटा करके, जगत से वृत्तियों को हटा करके, खींच करके, जो बाहर इंद्रिय जा रहे थे उनसे हटा ले और आत्मा में लगा ले। तो आयम में काटते खींचना, खींच करके। तो तद भाव गतेन चेतसा, तद भाव ब्रह्म के भाव से मन वाला हो जाए, चित्त वाला हो जाए। तो तद भाव गत वाला चित्त से, यानी जब पांच इंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और अंतःकरण का जो विषय था, उस विषय को, जगत को विषय करने वाला जो था, वहां से हटा लिया। अब ज्ञान इंद्रिय को भी परमात्मा में जोड़ दिया, अंतःकरण को भी परमात्मा में जोड़ दिया। यानी ज्ञान इंद्रिय भी क्या करती है? अब ज्ञान की चर्चा करती है, परमात्मा का चिंतन करने का चिंतन करती है, और अंतःकरण भी परमात्मा का ही चिंतन करता है। कर्म इंद्रिय भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करते हैं, इस प्रकार से। तो तद भाव, तद इन तस्मिन भाव वाला हो गया, परमात्मा के भाव वाला हो गया। तो परमात्मा के भाव को प्राप्त होकर के, है ना, तन मनस्का तदालापा तद विशिष्टा तदात्मिका तदगुणान एव गायंती न आत्मा गाराणी सस्मरु। ऐसा वहां पर गोपिकाएं कहती हैं, गोपिकाएं सत्स्वरूप वाली हो गई, किस स्वरूप वाली हो गई थी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी परमात्मा के स्वरूप वाला, चित्त वाला साधक हो गया। तो परमात्मा के स्वरूप वाला हो, परमात्मा के चिंतन वाला साधक हो जाने से, ऐसे उस अंतर साधक का अंतर्गण परमात्मा का चिंतन करता है, ऐसे चित्त के द्वारा वह परमात्मा लक्ष्यम, तदेव अक्षरम लक्ष्यम, वह परमात्मा ही लक्ष्य है। अर्थात ओमकार रूप धनुष को, जीव रूप जो शुद्ध अंतकरण वाला जीव है, उस जीव को रख करके और उस वह सारी वृत्तियों को हटा करके परमात्मा रूप लक्ष्य में भेदन कर दे। तो यहाँ पर साधक है, श्रुति रूप आचार्य कहते हैं, हे सौम्य, तुम उस अक्षर जो लक्ष्य ब्रह्म है, अक्षर रूप लक्ष्य ब्रह्म है, उसी ब्रह्म को तुम वेदन करो, विद्यन वेदन कर दो, है ना, जानो, यानी उसी में ही लगा दो, एक ही भूत हो जाओ। कट कट के आ रही है, इसलिए ऐसा है। आदि आती, आदि नहीं आती। तो यहाँ पर कहते हैं जो लक्ष्य ब्रह्म है, लक्ष्य ब्रह्म में जीवात्मा का एक ही भूत कर दे। साधक ओमकार के माध्यम से वह जीवात्मा है, अपने को आत्मा का चिंतन करे। इस प्रकार से अन्यों का चिंतन हटा करके, जैसे सर एक अपने लक्ष्य में प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार से साधक भी लक्ष्य रूप परमात्मा में वेदन कर दे, अपने को एक ही भूत कर दे। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। कथम वेदव्यम इति उच्यते, वह परमात्मा किस प्रकार से जानने योग्य है, तो इसको लेकर कहते हैं, धनुरीशु आसनम गृहीत्वा आदाय औपनिषदम उपनिषत्सु भवम प्रसिद्धम महास्त्रम महच्चा तदस्त्रम च महास्त्रम धनुष तस्मिन् सरम। कहता धनुष को ले लिया, यानी ईशु आसनम, ईशु यानी बाण, बाण का जो आसन है, बाण जिसके ऊपर बैठता है,
तो आसन ऐसे बैठते हैं, आसन यानी आसन का अर्थ बैठना, कि आसन के ऊपर जीव बैठता है, उसी प्रकार से बाण का आसन, ईशु यानी बाण का आसन धनुष है। ऐसे धनुष को लेकर के वह धनुष कहाँ पर प्रतिपादन किया गया, कहते औपनिषदम, उपनिषद में होने वाला प्रसिद्ध जो ओमकार रूप धनुष है, उस धनुष को महान मात्या तद आश्रम, महान आश्रम है ना, महान जो अस्त्र है, महान ही अस्त्र है। ऐसे महान अस्त्र जो धनुष है, उस धनुष में, धनुष के ऊपर सरम यानी सर को लगा ले। किम विशिष्टम सरम, विशिष्ट कैसा है, वह सर है, ओमकार रूप धनुष के ऊपर है, सर रख दे तो कौन सा बाण रख दे, तो कहते हैं इसका कि वो बाण भी अरे तीक्ष्ण है कि बिना धार वाला है कि धार वाला है, तो कहते हैं धार वाला होना चाहिए। उपासा निशितम संतते अभिध्यान तनुकृतम संस्कृतम इति तत्, उपासन उपासना के द्वारा निशितन घिसा हुआ है, निरंतर अभिध्यान के द्वारा निरंतर आत्मा का चिंतन के लिए लगा रहता है साधक है। ऐसे तनु कृतम, जो पहले तनु नहीं था अब तनु हो गया, उपासना करते 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 साधक का अंतकरण शुद्ध होने लगा और हो गया, संस्कृत हो गया, है ना, जगत की वासना उसकी निवृत्त हो गई। ऐसे संस्कृत जीवात्मा रूप जो बाण है, उस बाण को सूक्ष्म कर लिया गया। ऐसे तनुकृत है, तनुकृत बाण को शुद्ध करने वाले साधक को संदरिता, संधान करे, कहते संधानम कुरियात है, संदरित का अर्थ कर दिया संधानम कुरियात, यानी आत्मा का चिंतन करे। कहते संधाय चा आयम्य आकृष्य सा इंद्रियम अंतकरणम स्व विषयाद विनिवर्त्य लक्ष्य एव आवर्जितः कृत्वा इत्यर्थः। कहते संधान करके, यानी धनुष के ऊपर बाण रख कर संधान करके सामने लक्ष्य कौन है उसको, और आयाम में खींच करके रस्सी, जैसे जैसे व्यक्ति धनुष को पकड़ लेता है, बाण को पकड़ लेता है, एक हाथ से धनुष, एक दाहिने और बाएं हाथ से एक से बाण पकड़ता है, एक से धनुष पकड़ता है, फिर सामने जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को देखता है और फिर रस्सी को खींचता है, जो विद्या है रस्सी है, उस रस्सी को खींचता है। उसी प्रकार से यहाँ पर इंद्रियों के साथ अंतःकरण को अपने विषयों से हटा करके, लौटा करके, जो लक्ष्य है लक्ष्य में ही बाण की ओर लगाता, लक्ष्य की ओर देखता रहता है और लक्ष्य में ही बाण को संधान करने की कोशिश करता है। तो आवर्धितम कहते हैं यानी इंद्रियों को विषयों से हटा करके और आत्मा में लगा करके, आत्मा से च्युत नहीं करता, आत्मा की ओर संधान करके। तो यहाँ पर कहते हैं जिस प्रकार से लोक में धनुष बाण को लेकर के लक्ष्य को भेदन जाता है, उस प्रकार से यहाँ पर धनुष बाण नहीं है। तो यहाँ तो कैसे साधक ओमकार धनुष है और साधक ही बाण है और ब्रह्म लक्ष्य है। नहीं हस्तेन इव धनुष आयनम यह संभवती, यानी क्योंकि हाथ के समान, जैसे हाथ में धनुष लिया जाता है लौकिक में राजा आदि युद्ध करते हैं, ऐसे धनुष के समान यहाँ पर धनुष नहीं है और खींचना आदि भी यहाँ पर नहीं है। हस्ते के समान धनुष का आयनम आयमनम है ना, आयमनम यह न संभवती, जब आयमनम है खींचना आदि है, वह धनुष के समान, लौकिक धनुष के समान यहाँ पर धनुष नहीं है और खींचना आदि भी नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर, तो चिंतन है, उपासना के द्वारा चिंतन किया गया है। इस प्रकार से चिंतन कर साधक तद भाव गतेन तस्मिन् ब्रह्मणि अक्षरे लक्ष्य भावना भावस तद गतेन चेष्टा लक्ष्यम तदेव यथोक्त लक्षणम अक्षरम स्वामी विद्धि। तद भाव गतेन का अर्थ कर दिया तस्मिन्, तद का अर्थ तस्मिन् ब्रह्मणि अक्षर में, लक्ष्य परमात्मा में, भाविन भावना करे, उस लक्ष्य रूप परमात्मा में भावना करे कि वो ब्रह्म मैं हूँ, मेरे में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, तो उसी का चिंतन करते हैं। निर्गुण निराकार परमात्मा जो है वो मैं हूँ, इस प्रकार से चित्त वाला हो जाए, तदगतन चित्त वाला हो जाए। तो ब्रह्म चित्त वाला हो जाने से ऐसे चित्त के द्वारा लक्ष्यम जो परमात्मा है, तद वही यथोक्त जो पहले वर्णन कर दिया गया है अक्षर ब्रह्म को, ऐसे अक्षर ब्रह्म को हे सौम्य तुम वेदन कर दो, आता चिंतन करो। विद्धि यानी आज्ञा देते हैं शिष्य रूप आचार्य को, आचार्य श्रुति रूप आचार्य, श्रुति रूप आचार्य शिष्य को उपदेश करते हैं।
है ना। श्रुति रूप आचार्य श्रुति रूप शिष्य को उपदेश करती है। इस प्रकार से हे सौम्य तुम जानो। तो उसी प्रकार से लौकिक में भी आचार्य अपने शिष्य को उपदेश करता है। इस प्रकार से जो विरक्त शिष्य है वो उसको आचार्य उपदेश करता है। यहाँ पर श्रुति ही आचार्य श्रुति ही शिष्य है। उसी को लेकर के हम मतलब साधक अपना कल्याण कर लेता है आचार्य के माध्यम से सुन करके। ऐसे अक्षर रूप ब्रह्म को तुम चिंतन करो, जानो, लक्ष्य करो, वेदन कर दो। इस प्रकार से श्रुति ने वर्णन किया। यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन किया, ठीक है ना। एक यहाँ पर शिवानंद लहरी भी वर्णन करती है। शिवानंद लहरी में 71वां श्लोक आता है। भगवान भास्कर कहते हैं, आरूढ़ भक्ति गुण कुंचित भाव चाप युक्त है शिव शिव स्मरण बाण गणेर अमोघही निर्जित किल विषय रिपुन विजय सुनीन्द्र आनंद आवहति सुस्थिरम राजलक्ष्मी। कहते हैं भक्ति रूप धनुष को खींच करके उसमें भक्ति से आरूढ़ होकर के धनुष, भक्ति रूप ही धनुष है, उसमें आत्म शिव रूप का चिंतन करके और उसी को भक्ति से के द्वारा खींच करके उस शिव का स्मरण रूप बाण के द्वारा उस धनुष और भक्ति के माध्यम से धनुष को खींच करके और साधक अपने भगवान शिव जी के स्मरण रूप बाणों के द्वारा साधक अपने किल्बे से रिपुओं को, जो पाप रूप रिपु शत्रु हैं, उनको जीत करके जो विजयी हुआ साधक है, आनंद के साथ राज लक्ष्मी में अवस्थित रहता है, प्राप्त कर लेता है, उसमें एकीभूत हो जाता है, मोक्ष रूप लक्ष्मी जो है उसको प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से वहां पर शिवानंद लहरी में वर्णन किया है। तो इस प्रकार से कर लेते हैं। प्रणवो धनु सरोहे आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्।